तो आगे बढ़ने से पहले देखो, एक ज़रूरी चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन में देखो ऐसी चीज़ें लिख के देता है वो, जैसे वो बोल दिया ईच, लिख दिया, या फिर एवरी लिख दिया, या फिर 100% लिख दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ऑल ही होता है। ठीक है, कभी कभी ईच लिख देगा, एवरी लिख देगा, 100% लिख देगा, तो इसका मतलब ऑल ही होता है। वैसे ही कभी कभी एटलीस्ट लिख देगा, एटमोस्ट लिख देगा, मोस्ट ऑफ लिख देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद जनरली लिख देगा, जनरली, यूजुअली लिख देगा। ठीक है, फ्यू लिख देगा, द फ्यू लिख देगा। तो या फिर 70% लिख दिया, 80% लिख दिया, 60% लिख दिया। जहां ये लिखा हुआ आपको मिले तो उसका मतलब सम होता है। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। याद रखिए कि जहां अगर ऑल या सम के जगह पे ऐसे कुछ लिखा मिला ना, तो ईच, एवरी, 100%। ईच मतलब भी सब कुछ होता है, एवरी मतलब भी सब कुछ होता है, तो समझिए ऑल है वो। बाकी ये जो एटमोस्ट, एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, जनरली, यूजुअली, फ्यू, द फ्यू, अगर ये सब आ गया तो उसका मतलब आपको सम ही समझना है। ठीक है चलिए, हम अब तक जितना रूल हमने पढ़ा है वो सारे रूल का रिवीजन हो जाए, उसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे कि सारे रूल का आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन करवाना हमारा काम है। देखो, क्लास में ही उतना रिवाइज कर लेंगे कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा टीचर वही है कि क्लास में ही उतना करवा दे कि एग्जाम में बाकी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। देखो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जितना क्लास में हम करेंगे, अगर आपने उतना भी कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और सिलॉक्स विदाउट यूजिंग पेन और पेपर सिर्फ 2 मिनट में 5 मार्क्स आपको लेने हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेरे साथ साथ ही लिखते चलिए। पहला स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल वाटर इज बॉल। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑल कलर्स आर सन। 3 स्टेटमेंट है। देखो, क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रहा है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंगल स्टेटमेंट मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आपको उसका मतलब पता चल जाए और कंक्लूजन कौन सा सही होगा वो आपको पता चल जाए। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 कंक्लूजन नंबर 1 है कि सम वाटर आर रैट्स। कंक्लूजन नंबर 2, सम balls are water. Conclusion number 3, some sun are colors. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंक्लूजन ही है। कंक्लूजन नंबर 1, all water are rats. Conclusion number 2, all ball are water. Conclusion number 3, all sun are color.
और इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी कंक्लूजन ही है। कंक्लूजन नंबर 1, नो वाटर आर रैट्स। कंक्लूजन नंबर 2, नो बॉल इज वाटर। और कंक्लूजन नंबर 3, नो सन आर कलर। ठीक है, जितने रूल हमने पढ़े हैं वो सारे रूल हमको इसमें रिवाइज करना है। पहले आप सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहले सारे क्वेश्चन खुद से ही करिएगा। रिकॉर्डेड क्लास है तो आप इस बात पे मत जाइए कि सर सॉल्यूशन करवाएंगे तब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। याद रखिए कि आप खुद से सीखना चाहते हैं तो पहले खुद ही क्वेश्चन ट्राई किया कीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए, चेक कीजिए कौन सा सही हुआ गलत हुआ, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे जाइए। क्योंकि एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक अच्छी हैबिट ही आपका सिलेक्शन दिलवाती है आपको। ये एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि पहले खुद से चीज़ों को आप ट्राई कीजिए। गलत होगा सही होगा उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करना सीखेंगे ना तो जितना गलत होंगे आप उतने ही सही होने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। याद रखिए कि अभी जो चल रहा है क्लास में वो सिर्फ समझने का प्रोसेस चल रहा है। आपको चीज़ें बस समझ में आ रही हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से उसे कर लोगे। ये एक मूवी जैसा है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आपके दिमाग में हीरो का एक कैरेक्टर बैठ चुका होता है। आपके दिमाग में वो कैरेक्टर है कि हीरो अगर हीरो के साथ कुछ ऐसा हो गया, मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो आपको तकलीफ होती है। यार छोड़ के तो हीरो की गई है, तकलीफ आपको हो रही है, मतलब वो आपके दिमाग में बैठता है ना। ऐसा ही टीचर होता है। आप मुझे देख रहे हैं मतलब मैं आपके दिमाग में बैठा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा होता है कि मेरा समझाना आपकी समझ में आ गया, इतना ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप समझ गए तो आप खुद से इसे कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि पहले आप सारी चीज़ें खुद से ट्राई कीजिएगा। सही कौन सा होगा गलत कौन सा होगा वो लिख लीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर मिला के क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अगर सच में आपको खुद से सीखना है तो पहले यही कीजिएगा। ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए समझते हैं। अब आपको सीधे ये देखना होता है पहले कि यार किसके किसके बीच में कंक्लूजन निकालना है। पहला कंक्लूजन चेक करो, सम वाटर आर रैट्स। आप देखो कि वाटर और रैट कौन से स्टेटमेंट में है। सर वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही है। मैंने आपको बताया था कि ऑल के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई, सम छुपा होता है। ठीक है, और ये ऑल वाला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप ध्यान से चेक करो, सम वाटर आर रैट, वाटर के साथ सम है क्या? हाँ सर, वाटर के पास सम है। हम इसे पढ़ सकते हैं कि सम वाटर आर रैट्स, मतलब ये कंक्लूजन क्या होगा भाई, सही होगा। ठीक है, वैसे ही सेकेंड कंक्लूजन चेक करो, सम बॉल्स आर वाटर। बॉल और वाटर कौन से स्टेटमेंट में है भाई, सेकेंड में है। सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन इसको बोलते हैं। जब आपको किसी एक का कंक्लूजन एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो हम इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं हम। चेक करो, ऑल है, ऑल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऑल के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई, सम छुपा होता है। ठीक है, तो सम बॉल्स आर वाटर, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन भी क्या है, सही है। ठीक है वैसे ही थर्ड कंक्लूजन, सम सन आर कलर्स। आप चेक करो कि सन और कलर किस में दिया गया है, थर्ड वाले में, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है। ऑल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरी चीज ऑल के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई, सम छुपा होता है। ठीक है, चेक कर लीजिए जरा। अब सम सन आर कलर पढ़ सकते हैं क्या, सम सन आर कलर, हाँ सर ये भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5 का
जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे ऑल फॉलोज। क्या लिखेंगे भाई? ऑल फॉलोज। ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। फर्स्ट कंक्लूजन वाटर और रैट का है, तो वाटर और रैट चेक कर लीजिए, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में दिया गया है ना, ऑल वाटर आर रैट। जरा देखो, वाटर के साथ ऑल है क्या? वाटर के साथ ऑल नहीं सर, वाटर के साथ तो सम लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, वैसे ही ऑल बॉल आर वाटर, जरा चेक करो बॉल के साथ ऑल है क्या? सर है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही ऑल सन आर कलर, जरा चेक करो सन के साथ ऑल है क्या? नहीं सर, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपको लिखना है वो लिखेंगे नन फॉलोज। क्या लिखेंगे भाई? नन फॉलोज। ठीक है बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं हम, बहुत मैजिकली सब कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपके समझ में ना आए, बहुत ही मैजिकली सब कुछ हो रहा है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, नो वाटर आर रैट्स। अब ये तो एक निगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि वाटर और रैट के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है भाई? पॉजिटिव है ना। मैंने आपको समझाया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, जबकि ये वाला तो निगेटिव है, मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ठीक, वैसे नो बॉल इज वाटर, ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन बॉल और वाटर के लिए हमारे पास क्या है? वाटर बॉल का सेकंड स्टेटमेंट चेक करो, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन का, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं बनता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पे चेक करो, नो सन आर कलर, ये भी निगेटिव कंक्लूजन है, जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या है? कलर और सन का पॉजिटिव है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी इसका आंसर भी आप क्या लिखोगे? नन फॉलोज। क्या लिखोगे भाई इसका आंसर आप? नन फॉलोज। ठीक है तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि अब तक के जितने भी रूल हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल क्या हो गए भाई? रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 7 क्वेश्चन हो गया है, अब धीरे धीरे लेवल में बढ़ाते चलूंगा। देखो, अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट का बाउंडेशन ऐसा होना चाहिए ना कि आपने कहां से शुरू किया वो मैटर ही नहीं करता। आप धीरे 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 जब लेवल बढ़ाते चले जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि वो डिफिकल्ट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट इतना बेहतरीन डेवलप करते चलो ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगने लगे, आपको पता ही ना चले कि आप कब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है, तो उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपने अगर जिंदगी में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आप रीजनिंग में मास्टर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बेस तैयार कर रहे हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ाना शुरू करूंगा, समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। जरा लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा एक स्टेप आगे बस है, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से अब समझना आप मेरी बात। स्टेटमेंट क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे साथ। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऑल rats are water. All rats are water. Statement number 2, all water are balls. All water are balls. चलिए कंक्लूजन
कंक्लूजन नंबर 1, all rats are ball. Conclusion number 2, some rats are ball. Conclusion number 3, some ball are rats. Conclusion number 4, all balls are ran. Conclusion number 5, no rats are ball. Conclusion number 6, no ball is rats. और conclusion number 7, some ball are not ran. ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए बहुत ध्यान से। उसके बाद एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आप बड़े ध्यान से चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर ये सारे रिलेशन किसके किसके बीच में है? रैट और बॉल के बीच में, रैट और बॉल के बीच में, बॉल और रैट के बीच में। ठीक है, मुझे किसके बीच में रिलेशन पता करना है भाई? रैट और बॉल। आप चेक करेंगे कि रैट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है और जो बॉल है वो कहाँ है? सेकेंड वाले स्टेटमेंट में है। अब तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं बच्चों, अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले 7 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें एक ही स्टेटमेंट के बारे में रिलेशन पूछा गया था, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते थे। लेकिन यहां जो रिलेशन पूछा गया है रैट और बॉल के बीच में, यानी पहले स्टेटमेंट में रैट है, दूसरे में क्या है? बॉल है। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने का रूल क्या है? किसी भी 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का रूल क्या है? बड़े ध्यान से समझना, बहुत जनरल से अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर ए का फ्रेंड है बी, बहुत ध्यान से समझना, ए का फ्रेंड है बी और बी का फ्रेंड है सी, ठीक है, ए का फ्रेंड है बी, बी का फ्रेंड है सी। अगर मुझे ए के साथ सी की फ्रेंडशिप करवानी हो, ए के साथ सी की फ्रेंडशिप करवानी हो, तो वो फ्रेंडशिप कौन करवा सकता है? बी करवा सकता है। क्यों? क्योंकि बी ए का भी फ्रेंड है और बी सी का भी फ्रेंड है। इसका मतलब ए और सी का फ्रेंडशिप करवाने के लिए इन दोनों में एक टर्म क्या चाहिए? कॉमन चाहिए, ठीक। तो कभी भी 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें एक टर्म कॉमन होना चाहिए। जैसे आपको रैट और बॉल कनेक्ट करना है ना, इसमें चेक करो, फर्स्ट वाले में भी वाटर है, सेकंड वाले में भी क्या है? वाटर है। तो एक टर्म हमें क्या चाहिए? कॉमन। एक टर्म हमें क्या चाहिए भाई? कॉमन चाहिए। क्लियर है? तो कभी भी 2 स्टेटमेंट अगर कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट होने के लिए पहली चीज जो है, पहली कंडीशन है कि एक टर्म उसमें कॉमन चाहिए। दूसरी चीज, जो कॉमन टर्म है
वो 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मतलब वो जो कॉमन टर्म है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 100% क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया था कि 100% क्या होता है? ऑल और नो। तो जो कॉमन टर्म है उस कॉमन टर्म के साथ या तो ऑल होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए, तभी जाके कनेक्शन बन सकता है। फिर से समझाता हूं मैं, दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए एक टर्म कॉमन चाहिए और उस कॉमन वाले टर्म पे या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। अच्छा, ये कौन से कंडीशन में होना चाहिए? ध्यान से समझो। ये जो बी है इन दोनों पे से किसी एक पे ऑल होगा तब भी कनेक्ट हो जाएगा बी और बी, दोनों पे ऑल होगा तब भी कनेक्ट हो जाएगा बी और बी। ठीक है, वैसे ही ये जो कॉमन टर्म बी है इनमें से किसी एक पे नो लगा होगा तब भी कनेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों पे नो लगा होगा तब भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो कॉमन टर्म बी है इसमें एक पे ऑल लगा हो एक पे नो लगा हो तब भी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों कॉमन में से कोई ना कोई एक तो 100% चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों 100% रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन किसी एक पे 100% चाहिए ही चाहिए होता है। आई बात समझ में? तो दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए चीजें कॉमन चाहिए और उस कॉमन में से किसी एक पे या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। दोनों पे भी लगा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, आइए अब चीजों को कनेक्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में रैट है और सेकंड में बॉल है। रैट और बॉल का रिलेशन बनाने के लिए मुझे फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना है। समझो ध्यान से, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आप कनेक्ट करोगे ना तो सारे कंक्लूजन पॉजिटिव ही होंगे। लिख सकते हैं आप कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट करने के बाद कंक्लूजन पॉजिटिव ही बनता है। तीन पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट करोगे तब भी कंक्लूजन पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर कनेक्ट हो रहा है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। मुझे रैट और बॉल में रिलेशन बनाने के लिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक कॉमन टर्म चाहिए। तो जरा ध्यान से चेक करो, कॉमन टर्म है ना हमारे पास, यहां भी वाटर कॉमन है और यहां भी वाटर कॉमन है, तो सर कॉमन चीजें तो मिल गई। अब दूसरा कंडीशन क्या है? कि कॉमन चीज पे या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। तो इन दोनों वाटर में चेक कर लो, ये जो वाटर है और ये वाले वाटर है, इन दोनों वाटर में कहीं आपको ऑल दिख रहा है क्या? हाँ सर, इस वाले पे ऑल है। अगर इस वाले पे ऑल है तो वाटर और वाटर क्या हो जाएंगे भाई? कनेक्ट हो जाएंगे। वाटर और वाटर क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमने कंबाइंड कर दिया। ठीक, अब कनेक्शन अगर बन गया तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो किस पे? रैट पे और बॉल पे। किस पे ध्यान देना है भाई? रैट पे और बॉल पे। बड़े ध्यान से समझो, ये जो ऑल है, ऑल को हम क्या पढ़ सकते हैं? सम पढ़ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल लिखा है ना, तो ऑल के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई? सम छुपा होता है। एक बार कनेक्शन बन गया तो कॉमन चीजों से ध्यान हटा लो, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो जिसके बारे में आपको रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ऑल रैट आर ब्लू, ऑल रैट आर बॉल्स पढ़ सकते हो क्या? हाँ सर पढ़ सकते हैं। ऑल रैट्स आर बॉल पढ़ सकते हैं। वाटर छोड़ दो, वाटर तो सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए था, कनेक्शन बन गया उसे भूल जाओ। तो ऑल रैट्स आर बॉल पढ़ सकते हैं, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सही है। दूसरा, सम रैट्स आर बॉल, तो क्या सर रैट के साथ सम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर, रैट के साथ सम पढ़ सकते हैं, मतलब ये वाला भी कंक्लूजन सही है। ठीक है, सम बॉल्स आर रैट, तो बॉल के साथ सम है क्या? जरा चेक करो।
सम बॉल्स आर रेड, ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है हमारा, सही है। फोर्थ पे आ जाइए, ऑल बॉल आर रैट्स, जरा चेक करो बॉल के साथ ऑल लगा हुआ है क्या, बॉल के साथ ऑल लगा हुआ है, नहीं सर बॉल के साथ तो ऑल नहीं लगा हुआ है, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आइए, देखो फिफ्थ वाला नो लगा है मतलब निगेटिव कंक्लूजन है, सिक्स में नो लगा है मतलब निगेटिव कंक्लूजन है, सेवेंथ में सम नॉट है मतलब ये भी निगेटिव कंक्लूजन है। हमने अभी अभी देखा है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आप कनेक्ट करोगे तो कंक्लूजन भी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव ही बनना चाहिए, जबकि यहां तो सारे कंक्लूजन निगेटिव दे रखा है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, रॉन्ग होंगे। क्लियर हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इतने एग्जाम्पल करेंगे हम, देखो एक एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हो गया, दो लेंगे, दो से ज्यादा तीन लेंगे, चार लेंगे, मैं कह रहा हूं ना कि क्लास में ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपकी कि आपको अलग से बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आई बात समझ में, बस ध्यान से पूरा फोकस करके समझने की कोशिश करो, ध्यान थोड़ा भी इधर उधर गया ना तो एक छोटी चीज भी अगर मिस हो गई तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए पूरा फोकस यहीं पे रहो। इसका जो आंसर आप लिखोगे वो लिखोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, क्या लिखोगे भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक टर्म बहुत सिंपल है, किसी को जरा भी कंफ्यूजन हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दो नई चीजें हमने सीखी कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होके कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, और दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कॉमन चीजें चाहिए, और इस कॉमन पे या तो ऑल लगा होना चाहिए या तो नो लगा होना चाहिए। क्लियर है, पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, खुद से पहले ट्राई करना है, याद रखो, बहुत अच्छी हैबिट डेवलप करो खुद से पहले ट्राई करने की। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट, मेरे साथ ही स्टेटमेंट आपको लिखना है। स्टेटमेंट में है ऑल बॉल्स आर कैट, दूसरा ऑल बॉल्स आर पेपर, तीसरा ऑल डॉग्स आर कैट। कंक्लूजन नंबर 1, सम कैट आर पेपर। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल कॉपी आर पेपर। कंक्लूजन नंबर 3, ऑल बॉल्स आर डॉग। और कंक्लूजन नंबर 4, नो बॉल इज डॉग। ध्यान से बिल्कुल समझना है, खुद से ट्राई कीजिए, सब कुछ खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, हर बार आपको यही करना है। चलिए आते हैं, किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा गया है, किसके किसके बीच में कंक्लूजन पूछा गया है, पहले उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से।
आपको पूछा गया है फर्स्ट दो कंक्लूजन में मुझे कैट और पेपर के बारे में रिलेशन पूछा गया है। अब जरा ध्यान से चेक करो, कैट किस में है सर? कैट तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है, और पेपर किस में है सर? वो तो सेकंड वाले में है। यानी कैट और पेपर का अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक कॉमन टर्म की। तो जरा चेक करो, कॉमन टर्म है क्या? हाँ सर, बॉल पहले वाले में भी है और बॉल दूसरे वाले में भी है। बॉल पहले वाले में भी है और बॉल दूसरे वाले में भी है। तो बॉल और बॉल कॉमन मिल गया। अच्छा, कॉमन के साथ क्या लगा होना चाहिए? या तो ऑल या तो नो। तो बड़े ध्यान से चेक करो, पहले वाले बॉल के साथ भी ऑल है, दूसरे वाले बॉल के साथ भी ऑल है, मतलब ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्टेटमेंट कनेक्ट होता है ना, तो बॉल और बॉल भूल जाओ, सिर्फ कैट और पेपर पे फोकस करो। ऑल के लास्ट में क्या लगा होता है भाई? सम लगा होता है। सेकेंड वाले भी ऑल के लास्ट में क्या लगा होता है? सम लगा होता है। आप किसे किसे कनेक्ट कर रहे हो? फर्स्ट और सेकेंड को। फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सेकेंड वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जब कनेक्ट करोगे आप, तो कंक्लूजन भी क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सम पॉजिटिव, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। धीरे धीरे आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि बिना लिखे ही आपको सारी चीजें दिखनी लग जाएंगी। शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन जितना हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। चलिए, बॉल बॉल कनेक्ट हो गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करो। सिर्फ कैट और पेपर पे फोकस होना चाहिए। सम कैट आर पेपर, क्या पढ़ सकते हैं? सम कैट आर पेपर। हाँ सर, पढ़ सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या है? सही है। ठीक। दूसरा, ऑल कैट आर पेपर। जरा चेक करो, कैट के साथ ऑल लगा है क्या? नहीं सर, कैट के साथ तो ऑल है ही नहीं, मतलब सेकेंड वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड वाले पे आइए। थर्ड और फोर्थ वाले कंक्लूजन में मुझे रिलेशन निकालना है किसका किसका? बॉल और डॉग का। तो जरा देखो, बॉल और डॉग कौन कौन से स्टेटमेंट में है? फर्स्ट वाले में बॉल है और थर्ड वाले में बॉल है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ अगर थर्ड वाला स्टेटमेंट मैं कनेक्ट करूं, फर्स्ट वाले में बॉल है, थर्ड वाले में डॉग है। कनेक्ट करने के लिए कॉमन चाहिए। कॉमन है क्या? जरा चेक करो, फर्स्ट वाले में भी कैट कॉमन है और थर्ड वाले में भी कैट कॉमन है। मैंने आपको बोला था ना कि दो स्टेटमेंट कनेक्ट तभी होंगे जब चीजें क्या होंगी? कॉमन होंगी। तो कॉमन तो मिल गया, लेकिन कॉमन के साथ क्या होना चाहिए? या तो ऑल या तो नो। जरा चेक करो, कैट के साथ, इन दोनों कैट के साथ कहीं भी आपको ऑल या तो नो दिख रहा है क्या? नहीं सर, कैट के साथ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कैट और कैट कॉमन तो है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि सर उसके साथ ऑल और नो है ही नहीं। तो जब कनेक्शन ही नहीं बनेगा, ध्यान से समझो कि जब चीजें कनेक्ट ही नहीं होंगी, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट थर्ड के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, तो बॉल और डॉग के बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। और कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब बॉल और डॉग का थर्ड वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग है और फोर्थ वाला कंक्लूजन भी क्या है भाई? रॉन्ग है। ठीक है। आप लिख सकते हैं, देख लीजिए बहुत ध्यान से। ठीक, तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्या आंसर लिखेंगे भाई इसका? आप ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस बहुत ध्यान से समझते चलो चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है ये, स्टेटमेंट पहले लिखो आप, क्वेश्चन लिख लो पहले। स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल rats are dog. Third statement, some dogs are animals. Some dogs are animals. अब इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 10 कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 10 कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1, सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट। सेकेंड कंक्लूजन, सम कैट आर रैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल रैट आर एनिमल, ऑल रैट आर एनिमल। कंक्लूजन नंबर 2, नो रैट इज एनिमल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी एक कंक्लूजन ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट कंक्लूजन है, सम कैट आर एनिमल्स, और सेकेंड, some animals are cat। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले खुद से ही आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन पे जाइएगा, ठीक है। आइए चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। 10th वाले कंक्लूजन में चेक करो, आपको रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, रैट और कैट, कैट और रैट, मतलब रैट और कैट के बीच में रिलेशन निकालना है। बड़े ध्यान से चेक करो, रैट किस में है भाई, रैट है सेकंड वाले में, और कैट किस में है, फर्स्ट वाले में। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए चीजें क्या चाहिए हमको, कॉमन चाहिए। तो जरा चेक करो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है क्या कुछ, हाँ सर कॉमन है ना। क्या क्या कॉमन है भाई, डॉग, ये वाला डॉग और ये वाला डॉग कॉमन है। अच्छा, कॉमन होने के साथ साथ कनेक्ट हो जाएगा क्या, हाँ सर कनेक्ट भी हो जाएगा। कैसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले डॉग के साथ क्या लगा है, ऑल लगा है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दोनों कनेक्ट होके जो कंक्लूजन देंगे वो क्या देंगे, पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। तो डॉग और डॉग कनेक्ट हो चुका है, भूल जाओ उसको, सिर्फ कैट और रैट पे ध्यान दो। मुझे पता है कि ऑल के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई, ऑल के लास्ट में छुपा होता है सम, ठीक। और ये वाला जो ऑल है, इस ऑल को क्या पढ़ सकते हैं हम, सम पढ़ सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखो, सम रैट आर कैट पढ़ सकते हो क्या, सम रैट, रैट लगा है ना, रैट के साथ सम लगा है, तो सम रैट आर कैट पढ़ सकते हैं, यानी फर्स्ट वाला हमारा कंक्लूजन सही है, ठीक है। वैसे ही इस पे आ जाइए, सम कैट्स आर रैट, कैट के साथ सम पढ़ सकते हो क्या, हाँ सर सम तो लगा हुआ है कैट के साथ, तो सम कैट आर रैट, ये वाला भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यानी 10th वाले का आंसर आप क्या लिखोगे, बोथ फॉलोज,
क्या लिखोगे? बोथ फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। रिलेशन किसके किसके बारे में पूछा गया है, बड़ा ध्यान से चेक करो। रैट और एनिमल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जरा चेक कीजिए, रैट किस में है भाई? रैट है सेकंड वाले में और एनिमल कहां है? थर्ड वाले में है। तो रैट और एनिमल को कनेक्ट करना है तो कॉमन चीजें चाहिए। रैट के साथ डॉग है और एनिमल के साथ भी डॉग है, ठीक है। तो कॉमन तो मिल गया, डॉग और डॉग कॉमन मिल गया। लेकिन क्या डॉग और डॉग कनेक्ट होगा क्या? इस डॉग और इस डॉग में दोनों में कहीं पे आपको ऑल दिख रहा है, कहीं पे आपको नो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब डॉग और डॉग कॉमन तो है लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकते। और जब कनेक्ट ही नहीं हो सकता तो रैट और एनिमल के बीच में कोई भी कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। तो रैट और एनिमल के बीच में दोनों कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों रॉन्ग हो जाएंगे? क्योंकि सर वो स्टेटमेंट ही कनेक्ट नहीं हुआ, और जब कनेक्ट ही नहीं हुआ तो कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। मतलब आप इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे नन फॉलोज। क्या लिखेंगे भाई इसका आंसर आप? नन फॉलोज, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में आपको रिलेशन निकालना है किसका किसका? कैट और एनिमल का। तो जरा देखो कैट किस में है? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कैट है और एनिमल है थर्ड वाले में। मतलब आपको फर्स्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा थर्ड से। फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, थर्ड वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दोनों आप अगर कनेक्ट करोगे तो जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, ठीक। चलिए, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करने के लिए मुझे किसके किसके बारे में कनेक्शन चाहिए? कैट और एनिमल। तो यहां कैट है और यहां एनिमल है। दोनों के साथ कॉमन चीज है क्या? फर्स्ट वाले में भी डॉग है और थर्ड वाले में डॉग है। सर कॉमन तो है, कनेक्ट होगा क्या? हाँ सर, कनेक्ट भी हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा भाई? क्योंकि सर फर्स्ट वाले डॉग के साथ क्या लगा है? ऑल लगा है। तो डॉग और डॉग कॉमन भी है और कनेक्ट भी हो गया। चलिए अब रिलेशन देखते हैं। देखिए सम के लास्ट में क्या छुपा होता है भाई? सम छुपा होता है। सम के लास्ट में क्या छुपा होता है? सम छुपा होता है, ठीक है। देखो सम कैट्स आर एनिमल, सिर्फ कैट और एनिमल पे ध्यान दो क्योंकि हमने स्टेटमेंट को कनेक्ट कर लिया है। तो सम कैट आर एनिमल पढ़ सकते हैं ना, यानी फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही होगा। दूसरा वाला सम एनिमल्स आर कैट पढ़ सकते हो। एनिमल के साथ सम है क्या? हाँ सर, एनिमल के साथ तो सम लगा हुआ है, यानी सम एनिमल्स आर कैट। ये भी हमारा कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। यानी इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे बोथ फॉलोज। क्या लिखेंगे भाई? बोथ फॉलोज, ठीक है। चेक कर लीजिए बहुत ध्यान से और लिख लीजिए। चीजें धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।